जय हिंद। तो कैसे लोग उम्मीद करते हैं समझता हूँ कि अपने इस में व्यस्त होंगे। स्वागत है सभी का यूपी टेट जुलाई 2026 की एग्जाम राशि करने वाले हिंदी के ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि टॉप 30 क्वेश्चन लिए गए हैं। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चंदायन की रचयिता हैं मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबन, मंझन, मुल्ला दाऊद। कौन सा ऑप्शन राइट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। चंदायन की रचयिता कौन है? चंदायन की रचयिता है मुल्ला दाऊद। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, मुल्ला दाऊद की रचना है चंदायन। वहीं बात कर लें मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है आखिरी कलाम। आखिरी कलाम। इनकी अन्य रचनाएं हैं पद्मावत, काफी बार पूछा गया है। पद्मावत किसकी रचना है? तो वह है मलिक मोहम्मद जायसी की। कन्हावत, कन्हावत भी रचना मलिक मोहम्मद जायसी की है। कुतुबन की रचना है मृगावती। मृगावती, मृगावती रचना है कुतुबन की। वहीं मंझन की रचना है मधुमालती। मधुमालती, मधुमालती की रचनाकार मंझन है। क्वेश्चन पूछा था उस्मान की रचना। उस्मान की रचना कौन सी है? तो वह है चित्रावली। चित्रावली। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, मुल्ला दाऊद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विवेदी युग नामकरण किया गया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, शांति प्रिय द्विवेदी के नाम पर, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, सोहन लाल द्विवेदी के नाम पर। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है द्विवेदी युग का नामकरण किया गया है, किसके नाम पर किया गया है? तो वह है महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण किया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी युग का नामकरण आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ है। द्विवेदी युग की समय सीमा क्या होगी? 1900 से। द्विवेदी युग का समय सीमा क्या है? 1900 से 1918। 1900 से 1918 ईस्वी। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखाई पड़ती है सुमित्रानंदन पंत की कविताओं में, मुकुटधर पांडे की रचनाओं में, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला में, श्रीधर पाठक में। कौन सा ऑप्शन राइट है? छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखाई पड़ती है सुमित्रानंदन पंत की कविताओं में। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, सुमित्रानंदन पंत की कविता में। छायावाद की प्रथम रचना जयशंकर प्रसाद की झरना है। छायावाद की प्रथम रचना पूछी जाती है, छायावाद की प्रथम रचना, तो वह है झरना। झरना के रचनाकार कौन है? तो जयशंकर प्रसाद। झरना के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। इसको छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला कहा जाता है तथा सुमित्रानंदन पंत की प्रथम छायावादी रचना उच्छ्वास। सुमित्रानंदन पंत की प्रथम छायावादी रचना उच्छ्वास। उच्छ्वास है। अंतिम छायावादी रचना जो है गुंजन है। और वहीं बात कर लें मुकुटधर पांडे, या जो है छायावाद का प्रवर्तक कहा जाता है। इन्हें छायावाद का प्रवर्तक कहा जाता है। छायावाद का प्रवर्तक, छायावाद के प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं मुकुटधर पांडे। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दूसरे से भिन्न भिन्न नए नए विचारों एवं रचना शैलियों के जो 7 कवि प्रयोगवाद के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए, उनकी कविताओं के संग्रह का सही नाम है? पहला तार सप्तक, प्रथम तार सप्तक, तार सप्तक, तार सप्तक। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन करा एक दूसरे से भिन्न भिन्न नए नए विचारों एवं रचना शैलियों के जो 7 कवि प्रयोगवाद के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए, उनकी कविताओं के संग्रह का सही नाम क्या होगा? तार सप्तक। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, तार सप्तक। तार सप्तक के प्रवर्तक कौन है? अज्ञेय। तार सप्तक के प्रवर्तक हैं अज्ञेय। तार सप्तक का प्रवर्तक कब किया गया है? तो इसका प्रवर्तन किया गया है 1943 में। 1943 में। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने अपने पिंजरे आत्मकथा किसकी है? ओम प्रकाश वाल्मीकि, मोहनदास नैमिषारण्य, जयप्रकाश करदम, शिवराज सिंह बेचन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? अपने अपने पिंजरे आत्मकथा किसकी है? मोहनदास नैमिषारण्य की है अपने अपने पिंजरे। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। अपने अपने पिंजरे 2 भाग में मोहनदास नैमिषारण्य की आत्मकथा है, या हिंदी की पहली दलित आत्मकथा है। अपने अपने पिंजरे जो है यह हिंदी की पहली दलित आत्मकथा है। हिंदी की पहली दलित आत्मकथा। ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है जूठन। यह भी एग्जाम में पूछा जाता है। जूठन किसकी आत्मकथा है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की।
सेकंड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इदन्नमम रचना किसकी है? ममता कालिया, मन्नू भंडारी, चित्रा मुदगल, मैत्री पुष्पा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इदन्नमम रचना किसकी है? यह रचना है मैत्री पुष्पा की। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, मैत्री पुष्पा की रचना है। इनके अन्य उपन्यास हैं बेतवा बहती है। मैत्री पुष्पा की अन्य उपन्यास हैं बेतवा बहती है। ममता कालिया की रचना है बेघर। ममता कालिया की रचना बेघर है। नरक दर नरक, नरक दर नरक, यह रचना किसकी है? तो वह है ममता कालिया की। मन्नू भंडारी की रचना है आपका बंटी। आपका बंटी, यह रचना है मन्नू भंडारी की। इसके अलावा महाभोज, महाभोज भी रचना है मन्नू भंडारी की। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, मैत्री पुष्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का है? 100 अजान एक सुजान, ध्रुत रसिक कालल, निसहाय हिंदू, श्याम स्वप्न। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का है? 100 अजान और एक सुजान। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, 100 अजान और एक सुजान, यह उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का है। ध्रुत रसिक लाल, यह रचना है मेहता लज्जाराम शर्मा की। यह रचना है मेहता लज्जाराम शर्मा की। और वहीं बात कर लें निसहाय हिंदू, इसके रचनाकार हैं राधा कृष्णदास। राधा कृष्णदास। श्यामा स्वप्न के रचनाकार हैं ठाकुर जगमोहन सिंह। ठाकुर जगमोहन सिंह। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, 100 अजान एक सुजान, यह उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदान उपन्यास की कथा वस्तु की कसावट में कमी आई है बहुत कम चरित्रों को शामिल करने से। सेकंड ऑप्शन कह रहा है शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के दो विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरणों को समेट लेने से। थर्ड ऑप्शन है दार्शनिक श्रेणी के चित्रों द्वारा लंबे भाषण तथा अल्पज्ञ चित्रों द्वारा उपदेश दिलाने से। वही फोर्थ ऑप्शन कह रहा है साधारण स्तर की स्त्रियों के साथ उत्कृष्ट कोटि की स्त्रियों को एक ही मंच पर ले जाने से। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा? आप सभी कमेंट में आंसर दीजिए। गोदान उपन्यास की कथा वस्तु की कसावट में कमी आई है, किसके कारण से कमी आई है? शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के दो विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरणों को समेट लेने से। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि केशवदास की कौन सी कृति अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई लगती है? रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रतन बावनी। कौन सा ऑप्शन राइट है? यहाँ से चारों ही रचनाएं इंपॉर्टेंट है, हर बार यूपी टेट के एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कवि केशवदास की कौन सी कृति अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई लगती है? तो वह है रामचंद्रिका। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, रामचंद्रिका। केशवदास की रामचंद्रिका अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों में भटक गई है। रामचंद्रिका में 39 प्रकाश यानी अध्याय हैं। रामचंद्रिका में 39 अध्याय हैं। यह जो है राम के चरित्र पर आधारित है। राम के चरित्र पर आधारित है रामचंद्रिका। रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रतन बावनी, ये चारों ही रचनाएं कवि केशवदास की है। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोग दृश्य निष्पत्ति सूत्र किसका है? भरत मुनि, कुंतक, वामन, क्षेमेंद्र। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है विभावानुभाव व्यभिचारी संयोग दृश्य निष्पत्ति, यह सूत्र किसका है? भरत मुनि का। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, भरत मुनि की सूत्र है। इन्होंने इसी परिभाषा में लिखा है विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगा दृश्य निष्पत्ति, अर्थात विभाव अनुभाव अनुभाव संचारी भाव,
संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। रस की निष्पत्ति होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए भरत मुनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए आवश्यक है व्याकरण का ज्ञान होना, हिंदी साहित्य का ज्ञान होना, शुद्ध उच्चारण कराना, उपयुक्त सभी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए आवश्यक है व्याकरण का ज्ञान होना, हिंदी साहित्य का ज्ञान होना, शुद्ध उच्चारण कराना, ये तीनों ही आवश्यक है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा उपयुक्त सभी। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। एक आदर्श शिक्षक यानी भाषा शिक्षक के लिए आवश्यक है कि उसे व्याकरण का ज्ञान हो तथा हिंदी साहित्य का भी ज्ञान हो एवं वह शुद्ध उच्चारण भी करता हो। फोर्थ ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि है कक्षा अभिनय प्रणाली, रंगमंच प्रणाली, अर्थबोध प्रणाली, व्याख्या प्रणाली। कौन सा ऑप्शन राइट है? नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए कक्षा अभिनय प्रणाली। फर्स्ट ऑप्शन राइट है, कक्षा अभिनय प्रणाली। कक्षा अभिनय प्रणाली नाटक शिक्षक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से कौन से हैं? मलिक मोहम्मद जायसी, गोस्वामी तुलसीदास, सत्येंद्र हिरण्यवासन अज्ञे, मुक्तिबोध। कौन सा ऑप्शन राइट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी टेट के एग्जाम में यह क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है और जो भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं हर एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन लिए गए हैं। लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से कौन से हैं? तो वह है गोस्वामी तुलसीदास। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, गोस्वामी तुलसीदास लोक मंगल की भावना से सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में जाने जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास की रचना है रामचरितमानस। इनकी रचना है रामचरितमानस। इनकी अन्य रचनाएं हैं विनय पत्रिका। विनय पत्रिका इनकी अन्य रचनाएं हैं। कवितावली, दोहावली, ये सभी रचनाएं किसकी हैं? गोस्वामी तुलसीदास की रचना है। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है पद्मावत। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है पद्मावत। इसके अलावा अखरावट, अखरावट, ये सभी रचनाएं मलिक मोहम्मद जायसी की हैं। सत्येंद्र हिरण्यवासन अज्ञे की रचना है शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी, यह रचना है अज्ञेय की। इनकी अन्य रचनाएं हैं नदी के द्वीप, नदी के द्वीप, यह भी रचना अज्ञेय की है। हरी घास पर क्षण भर, हरी घास पर क्षण भर, यह भी रचना किसकी है? सत्येंद्र हिरण्यवासन अज्ञेय की। मुक्तिबोध की रचना है चांद का मुंह टेढ़ा, चांद का मुंह टेढ़ा, यह रचना है मुक्तिबोध की। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दंतव्य वर्ड है टा, चा, ता, उ। कौन सा ऑप्शन राइट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्णमाला से लगभग 4 से 6 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है दंतव्य वर्ड है, तो वह है ऑप्शन सी। ता वर्ड का प्रत्येक वर्ड जो है वह दंत व्यंजन कहलाता है। टा वर्ग का प्रत्येक वर्ड या मूर्धा कहलाता है, मूर्धा। और वहीं चा वर्ग का प्रत्येक वर्ड तालव्य कहलाता है, तालव्य कहलाता है। उ जो है ओष्ठ व्यंजन है, ओष्ठ व्यंजन है। क्वेश्चन पूछा था अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन है या, रा, ला, वा, या, रा, ला और वा। ये 4 वर्ड ऐसे हैं जो कि अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। वहीं क्वेश्चन पूछा जाता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन तालव्य सा, मूर्धन्य सा और दंत सा। हाँ, ये क्या है? ऊष्म व्यंजन। संयुक्त व्यंजन पूछा जाता है, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन है छा, त्रा और ज्ञा, स्रा। ये 4 वर्ड हैं संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है ऊंट, काठ, दुग्ध, काम। कौन सा ऑप्शन राइट है? निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द होगा दुग्ध। दुग्ध तत्सम शब्द है। दूध तद्भव शब्द है, दूध
तद्भव शब्द है, दुग्ध तत्सम शब्द है। ऊंट का तत्सम होगा उष्ट्र, ऊंट का तत्सम होगा उष्ट्र, और वहीं काठ का तत्सम होगा काष्ठ, काष्ठ। काम का तत्सम होगा कार्य। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द है वक्त, वरक, वक्र, वर्ग। कौन सा ऑप्शन राइट है? हिंदी शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द है तो वह होगा वक्त। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। वक्त हिंदी शब्दकोश में पहले आने वाला वर्ड है, या जो मिलकर बना है वह आधा का प्लस ता। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? मुमुक्षा, मुमुर्षु, मुमुक्षु, मुमुर्षा। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा मुमुक्षु। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। मुमुक्षु यानी मोक्ष की इच्छा रखने वाला। मुमुर्षा यह भी पूछा जाता है मरने की इच्छा रखने वाला, मरने की इच्छा रखने वाला, मरने की इच्छा रखने वाला, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? मुमुर्षु। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, मुमुक्षु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी शब्दकोश में अंग किस वर्ण से पहले आता है? औ, आ, अह, बड़ा आ। कौन सा ऑप्शन राइट है? हिंदी शब्दकोश में अंग किस वर्ण से पहले आता है? तो वह आ से पहले आता है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, आ से पहले आता है अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपकार को ना मानने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द है कृतज्ञ, उपकारी, कृतज्ञ, अपकारी। कौन सा ऑप्शन राइट है? वाक्यांश के लिए एक शब्द, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम पूछे जाते हैं। यूपी टेट के एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा? कमेंट में आंसर बताइए। उपकार को ना मानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा कृतज्ञ। फर्स्ट ऑप्शन राइट है, कृतज्ञ यानी उपकार को ना मानने वाला। वहीं पूछा जाता है कृतज्ञ। कृतज्ञ का आशय होगा किए गए उपकार को मानने वाला, किए गए उपकार को मानने वाला, किए गए उपकार को मानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा कृतज्ञ। कृतज्ञ होगा उपकार को ना मानने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल डैश डैश का अद्भुत नमूना है, रिक्त स्थान की पूर्ति किस शब्द से होगी? शिल्पकला, मूर्तिकला, चित्रकला, स्थापत्य कला। कौन सा ऑप्शन राइट है? ताजमहल डैश डैश का अद्भुत नमूना है, रिक्त स्थान की पूर्ति किस शब्द से होगी? स्थापत्य कला है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, ताजमहल स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है। फोर्थ ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश डैश व्यक्ति को किंग कर्तव्य विमूढ़ बना देती है? दुविधा, सुविधा, विविधा, अविधा। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को याद रखिए। काफ़ी बार यह यूपी टेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है डैश डैश व्यक्ति को किंग कर्तव्य विमूढ़ बना देती है, तो वह है दुविधा। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, दुविधा। दुविधा जो है यह व्यक्ति को किंग कर्तव्य विमूढ़ बना देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? का, इक, आक, अक। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? लेखक में लेख जो है यह मूल शब्द है और यहाँ पर अक प्रत्यय है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, अक प्रत्यय से बना हुआ शब्द है लेखक। फोर्थ ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है? यहाँ पर निगेटिव पूछा हुआ है। सादृश्यता, उपयुक्तता, अशुद्धता, क्रमबद्धता। कौन सा ऑप्शन राइट है? निम्न में से कौन सा पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है? तो वह है अशुद्धता। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, अशुद्धता जो है या पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक के निर्माण में सादृश्यता, उपयुक्तता तथा क्रमबद्धता का गुण होना आवश्यक है, लेकिन अशुद्धता पाठ्यक्रम का यह गुण नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्य से अनन्या किसकी रचना है? मैत्री पुष्पा, मृदुला गर्ग, कृष्णा सोबती, प्रभा खेतान। कौन सा ऑप्शन राइट है?
क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है। अन्या से अनन्या, यह काफ़ी बार पूछा गया है। किसकी रचना है? प्रभा खेतान की रचना है अन्या से अनन्या। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। अन्या से अनन्या प्रभा खेतान की आत्मकथा है। मैत्री पुष्पा की आत्मकथा है कस्तूरी कुंडल। मैत्री पुष्पा की आत्मकथा है कस्तूरी कुंडल। कस्तूरी कुंडल बसैया किसकी रचना है? मैत्री पुष्पा की रचना है। कृष्णा सोबती की रचना है जिंदगी नामा। जिंदगी नामा यह रचना है कृष्णा सोबती की। फोर्थ ऑप्शन राइट है प्रभा खेतान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? फूले काश सकल मई छाई, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, श्लेष अलंकार। कौन सा ऑप्शन राइट है? निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? यहाँ पर पंक्ति दी गई है फूले काश सकल मई छाई, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बढ़ाई। यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, उत्प्रेक्षा अलंकार। यहाँ पर जनु शब्द आया है, इससे आप पता कर सकते हैं कौन सा अलंकार होगा, तो उत्प्रेक्षा अलंकार। जिस भी पंक्ति में मनु मानो, मनव और जन जानो जनऊ ये शब्द वाचक शब्द जो हैं आए तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मनु मानो मनव, जनु जानो जनऊ, ये क्या है? वाचक शब्द हैं। तो यहाँ पर जो होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। सेकंड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमी हलाहल मत भरे सोत श्याम रत्नार, जियत मरत झुग झुग परत जय चितवत एक बार। किस कवि द्वारा लिखी गई यह काव्य पंक्तियाँ हैं? देव द्वारा, बिहारी द्वारा, रसलीन द्वारा, मतिराम द्वारा। कौन सा ऑप्शन राइट है? बहुत ही सुंदर पंक्ति दी गई है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या होगा? अमी हलाहल मत भरे सेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुग झुग परत जय चितवत एक बार। यह पंक्ति है रसलीन की। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, रसलीन की पंक्ति है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। रसलीन की कृतियां हैं अंग दर्पण। अंग दर्पण यह कृति है रसलीन की। देव की कृति है भाव विलास। भाव विलास यह रचना है देव की। रस विलास यह भी रचना देव की है। बिहारी की रचना है बिहारी सतसई। बिहारी सतसई यह रचना है बिहारी की। मतिराम की रचना है रसराज। रसराज के रचनाकार हैं बिहारी ललित ललाम। ललित ललाम के रचनाकार भी मतिराम है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवारा मसीहा जीवनी में किसका जीवन चरित्र है? बंकिम चंद्र चटर्जी, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, भगत सिंह, जैनेन्द्र। कौन सा ऑप्शन राइट है? आवारा मसीहा जीवनी में किसकी जीवनी चरित्र है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है आवारा मसीहा। आवारा मसीहा यह रचना किसकी है? विष्णु प्रभाकर की रचना है। विष्णु प्रभाकर की यह रचना है। जीवनी किसकी है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की। सेकंड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिता कहानी के लेखक कौन है? शेखर जोशी, उषा प्रियंवदा, उदय प्रकाश, ज्ञान रंजन। कौन सा ऑप्शन राइट है? पिता कहानी के लेखक कौन है? पिता कहानी के लेखक हैं ज्ञान रंजन। फोर्थ ऑप्शन राइट है, पिता कहानी के लेखक ज्ञान रंजन हैं। शेखर जोशी की रचना है कोसी का घटवार। कोसी का घटवार यह रचना है शेखर जोशी की। उषा प्रियंवदा की रचना है वापसी। वापसी यह रचना है उषा प्रियंवदा की। फोर्थ ऑप्शन राइट है, ज्ञान रंजन पिता कहानी के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी नए चाल में ढली कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र। कौन सा ऑप्शन राइट है? हिंदी नए चाल में ढली यह कथन किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। सेकंड ऑप्शन राइट है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का कथन है
हिंदी नए चाल में ढली, हिंदी नए चाल में ढली, यह कथन भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। भारतेंदु ने राजा शिवप्रसाद तिसारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह की भाषा के मध्य का मार्ग निकाला है और अपनी कालचक्र नामक पुस्तिका में कहा, हिंदी नए चाल में ढली। हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये आदिकाल को आदिकाल की संज्ञा किसने दी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आदिकाल को आदिकाल की संज्ञा किसने दी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आदिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा। वीर गाथा काल, वीर गाथा काल किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम दीवानों की क्या हस्ती आज यहाँ कल वहाँ चले, या किसकी पंक्तियाँ हैं? नरेंद्र शर्मा, हरिवंश राय बच्चन, बालकृष्ण शर्मा नवीन, भगवती चरण वर्मा। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है, हम दीवानों की क्या हस्ती आज यहाँ कल वहाँ चले, यह पंक्ति किसकी है? भगवती चरण वर्मा की पंक्ति है। फोर्थ ऑप्शन राइट है, भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा की अन्य रचनाएं जो हैं, टेढ़े मेढ़े रास्ते, टेढ़े मेढ़े रास्ते, यह रचना है भगवती चरण वर्मा की। इनकी अन्य रचनाएं भूले बिसरे गीत, भूले बिसरे गीत। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, भगवती चरण वर्मा। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।